मौलवी के बारे में कुछ इतना बढ़िया बोला है ये जेम्स भाई ने, बहुत अच्छी बात कही है। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा खुदा के सहारे जीने वाला इंसान है तो उसमें मौलवियों का नाम सबसे पहले आएगा, जो मस्जिद में इमामत करते हैं और जिनको हम लोग 8,000 रुपया सैलरी देकर एहसान कर रहे हैं और बोलते हैं कि मौलवियों के पैसे में तो बरकत है। कितना बरकत है मौलवियों के पैसे में, वो तो मौलवियों को ही पता है। चलिए आज उन्हीं के फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। एक मौलवी का बच्चा मदरसा में पढ़कर सिर्फ मौलवी ही बन सकते हैं। वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसका औकात ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल तो छोड़ो, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस लगते हैं। वो उतना सा भी खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा अपने सैलरी से। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग 8,000 रुपया सैलरी देकर उसको बांध कर जो रखे हुए हैं। इसीलिए मौलवी का बच्चा सिर्फ मदरसा में पढ़कर मौलवी ही बन सकते हैं। ये सब तो छोड़ो भाई, उसके घर में अगर कोई बीमार हो गया ना तो उसको इलाज के लिए सोचना पड़ता है कि पैसे कहाँ से लाएं। वो अपने परिवार को भी ढंग से नहीं चला सकते हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं। हम लोग कहीं पे भी काम करके 20 से 25,000 रुपया महीना कमा लेते हैं और छाती ठोक के बोलते हैं कि हम इतना कमाते हैं। और वो मौलवी कहीं बोल भी नहीं पाता है क्योंकि बोलेंगे तो लोग उसी का मजाक उड़ाने लगेंगे कि कैसा मौलवी है। इसीलिए वो अपना तकलीफ को अपने दिल के अंदर ही रखते हैं, दूसरों को बताते नहीं है। और जहाँ बताते हैं, जहाँ बोलते हैं मस्जिद के मेंबर को कि मेरा सैलरी बढ़ा दो, तो वहाँ के मेंबर इमाम को ही चेंज कर देते हैं। तो कहाँ से बोल पाएंगे। और हम लोग बोलते रहते हैं कि मौलवी के पैसे में तो बरकत है। सही में बरकत है यार। लोग साला लाखों रुपया ले लेता है दहेज में, और मस्जिद के इमाम अगर निकाह पढ़ाने का 2,000 रुपया लिख दे तो बेटे बाप का देने में पसीना छूट जाता है। अपने गांव देहात में ही आप लोग देखे होंगे, किसी के घर में अगर 2 भाई है और उसके अंदर 2 चूल्हा जल रहा है तो एक ही भाई पैसा देता है, वो भी सालाना। बहुत लोग तो दे भी नहीं पाते हैं। जुम्मा के दिन मेंबर खड़ा होके बताते हैं कि आपके घर में पैसे बाकी है, फिर भी नहीं देते हैं। वो 8,000 रुपया भी नहीं दे पाते हैं उसको सैलरी, और हम लोग बोलते हैं कि मौलवी के पैसे में बरकत है। एक मौलवी अगर एक कुर्ता को बार बार प्रेस करके उसी में इतर लगाकर क्या घूम लेते हैं, हम लोग बोलने लगते हैं कि मौलवी के पैसे में बरकत हो रहा है। लेकिन हम लोग उसके दिल में क्या तकलीफ है कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ कुर्ता और इतर देखकर बोल देते हैं कि मौलवी के पैसे में तो बरकत है। अरे भाई, उसके साथ हर कोई नाइंसाफी करके रखा है। मस्जिद के मेंबर, चाहे वो हम लोग, चाहे वो बच्चे को जो पढ़ाते हैं उसका गार्जियन। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम कोई टीचर है, अगर वो कहीं पे भी बच्चे को होम टीचिंग कराते हैं तो एक बच्चे का फीस रहता है 3,000 रुपया या फिर 2,000 रुपया। देखे होंगे आप लोग और सुने भी होंगे। लेकिन अगर मौलवी होम टीचिंग के लिए जाता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसको भी सिर्फ 500 रुपया ही देता है। तो उसको अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर वही वो मौलवी बोल दे कि हम सारे बच्चे को एक जगह पे लाकर एक साथ पढ़ाएंगे, तो वो भी पढ़ाने के लिए नहीं देते हैं। तो उसके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी किया। अगर वो सारे बच्चे को एक साथ पढ़ा देंगे तो वो एक टाइम में पढ़ा सकते हैं 8-10 बच्चे को, लेकिन ऐसा करने के लिए नहीं देते हैं। और ऐसा ज्यादातर शहर वाले करते हैं। गांव वाले तो सैलरी भी 8,000 रुपया देते हैं और बोलते हैं कि बच्चे को भी फ्री में पढ़ाओ। ऐसा लगता है कि उसके बच्चे का वो ठेका लेकर रखा है। और हम लोग बोलते हैं कि मौलवी के पैसे में बरकत है। अरे यार, ये सब छोड़ो, ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन मौलवी का भी सैलरी हम जैसे लोगों के बराबर होना चाहिए, कम से कम। क्योंकि हम जैसे लोग कहीं पे भी जाकर 15 से 20,000 रुपया महीना कमा लेते हैं, तो मौलवियों का भी सैलरी 20,000 होना चाहिए मिनिमम। अगर आप बच्चे को उसी पैसे में पढ़ाना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको 20,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए सिर्फ मस्जिद के इमामत का। और अगर आप बच्चे को पढ़वाना चाहते हो तो 5,000 रुपया और भी एक्स्ट्रा लगना चाहिए।
25,000 रुपया सैलरी कीजिए, तब आपके बच्चे को भी 2 टाइम पढ़ाएंगे मस्जिद में। अगर आप ये चाहते हैं कि हम 20,000 रुपया उसको सैलरी देंगे और उसी में बच्चे को भी पढ़ाएंगे, तो वो आपके बच्चे का ठेका लेके नहीं रखा। 20,000 रुपया सैलरी तो इन मौलवियों का होना ही चाहिए कम से कम, और उसमें बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप बच्चे पढ़वाते हैं तो कम से कम सैलरी उसको 25,000 रुपया पर मंथ देना होगा। और ऐसा करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जिस तरह से हम लोग सालाना पे करते हैं मौलवी का सैलरी, अब उन चीज को हटा देना चाहिए। और जितना भी नौजवान बाहर में काम करते हैं, जितना भी नौजवान कमाने वाले हैं, उन सभी से इन मौलवियों का सैलरी पेड करवाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए मस्जिद के नाम पर एक स्कैनर बनवाइए, और वो स्कैनर वो सारे नौजवान के मोबाइल में रहना चाहिए। और प्रत्येक मंथ 100 रुपया उस स्कैनर पर आना चाहिए मौलवियों के नाम, ताकि उसका सैलरी पूरा हो सके। और ऐसा करने के लिए हम नौजवान को आगे आना पड़ेगा, तभी मस्जिद के इमाम का सैलरी बेहतर बना सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर आप लोग बाहर में रहते हैं, बाहर में काम करते हैं, तो आप 5 रुपया पर डे के हिसाब से, जो कि एक गुटके के बराबर है, अगर आप दिन भर में एक गुटका कम खाएंगे ना, तो वही मस्जिद के इमाम आपके लिए दुआ करेंगे। तो शायद हो सकता है आपका गुटखा खाने का आदत भी छूट जाए, या तो फिर आपको बीमारी से भी ग्रसित ना होना पड़े उसके दुआओं की वजह से। तो ये हमको नहीं लगता है कि किसी के लिए मुश्किल होगा 5 रुपया पर डे के हिसाब से देना अपने मस्जिद के इमाम के लिए। और ऐसा करने के लिए हमको लगता है हर एक गाँव में 200 नौजवान से तो ज्यादा होंगे बाहर में खटने वाला। अगर वो लोग 100 रुपया पर मंथ देते हैं, जब तक वो कमा रहे हैं तब तक, अगर नहीं कमा रहे हैं तो उसके घर वाले, जो भी जिस तरह से हम लोग सालाना पेड करते हैं, धान चावल गेहूँ, उसके हिसाब से उसके घर वाले देंगे। और कमा रहे हैं तो उसके घर वाले नहीं देंगे। कमा रहे हैं तो उसको ही 100 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा अपने मस्जिद के इमाम के लिए, उस स्कैनर पर जो स्कैनर बनाएगा उस मस्जिद में। और उससे फ्रॉड होने का चांस भी कम है, क्योंकि आप हर महीने उस स्कैनर का जो भी बैंक होगा उसका स्टेटमेंट निकालकर चेक कर सकते हैं। और ये इजाजत सब नौजवानों को रहेगा कि कोई भी फ्रॉड ना कर ले, कोई भी पैसा इधर उधर ना कर ले, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, उससे कितना सैलरी दिया गया है मस्जिद के इमाम को, आप उसका स्टेटमेंट निकालकर चेक कर सकते हैं। ये हक आपको पूरा दिया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग उन लोग का सैलरी बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आप छाती ठोक कर बोलिए कि मौलवी के पैसे में बरकत है, और वो बरकत और नूर आपके बच्चों में भी दिखना शुरू हो जाएगा। जब उसका सैलरी आप बेहतर बना देंगे तो आपके बच्चों का लाइफ भी वही इमाम बेहतर बना देंगे। उसको तहकीक के साथ पढ़ाएंगे भी, और तहकीक के साथ उसको सब कुछ सिखाएंगे भी उस मस्जिद में। तो कितने लोग सहमत हैं मेरे बात से? अगर आप लोग इस टॉपिक से सहमत हैं तो जितने भी अपने इलाके में वीडियो बनाने वाले ब्लॉगर हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और हर एक गांव के मस्जिद में एक स्कैनर खुलवाया जाए, ताकि हर नौजवान 100 रुपया उस स्कैनर में डाल दे मस्जिद के इमाम का सैलरी के लिए। तो जितने भी लोग इससे सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको लगाने का भी हम लोग कोशिश जरूर करें।